जय हिंद, वंदे मातरम प्यारे साथियों। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक डेमो दे रहा हूँ कि एसएससी जेडी 2025 में किस तरीके से आपका एग्ज़ाम जो होने वाला है 4 फरवरी को, वो कैसे होगा। कंप्यूटर पर जब आप बैठेंगे तो आपके सामने किस किस तरह के ऑप्शन आएंगे, आपको उनको कैसे हैंडल करना है। यानी आप कंप्यूटर तक तो पहुंच जाएंगे अपनी सीट तक, उसके बाद आपको कैसे एग्जाम को हैंडल करना है। ये वीडियो आपका टाइम मैनेजमेंट कर सकती है, बहुत ज़्यादा टाइम बचा सकती है आपके एग्जाम में। बहुत सारे बच्चे जो है टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते हैं एग्जाम टाइम पे, उनका टाइम बहुत जल्दी पूरा हो जाता है, फिर बोलते हैं भैया मुझे तो टाइम ही नहीं बचा। तो टाइम कैसे बचेगा जब आपको पता ही नहीं है कि टाइम को कैसे मैनेजमेंट करते हैं। पुराने स्टूडेंट हो या नए स्टूडेंट हो, दोनों ध्यान से सुन लेना कि मैंने भी इस टाइम मैनेजमेंट करके ही 3 बार एग्जाम क्वालिफाई किया है। और अगर आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है तो आप एक्स्ट्रा क्वेश्चन दोस्तों हैंडल कर पाओगे, ठीक है, उनको अच्छे से क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, जानते हैं कैसे होगा आपका ऑनलाइन एग्जाम कंप्यूटर पर। चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले वही बात दोस्तों, कैसे हुआ एग्जाम पास हमारा भी। और काफ़ी सारे बच्चे पूछते हैं कि सर आपने 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार कैसे एग्जाम क्वालिफाई किया। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं हमारी टीम के साथ पूरा दोस्तों मेरा फोटो आप देख पा रहे हैं, फाइनलिस्ट में नाम देख पा रहे हैं। ये नाम अगर आप चेक करना चाहते हैं तो चेक भी कर सकते हैं, फाइनलिस्ट में नाम है, ठीक है। ये है ज्वाइनिंग लेटर जो दोस्तों मुझे मिला था 2023 के अंदर, ठीक है। तो ये दोस्तों ऐसा नहीं एग्जाम पास होता है, इसलिए मेहनत लगती है। अगर आप भी हार्ड वर्क करते हैं तो समझ जाइए, अब स्मार्ट वर्क की जरूरत है। मैंने भी स्मार्ट वर्क करके 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार एग्जाम क्वालिफाई किया। कैसे किया, बस छोटा सा तरीका जान लीजिए, आप भी एग्जाम उड़ा दोगे भाई साहब। देखिए फ्रेंड्स, आप सभी को बता दें कि अगर आप कोई बुक वगैरह पढ़ रहे हैं तो बुक वगैरह से दोस्तों आजकल क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे हैं। उसका जीता जाता सबूत है दोस्तों, यहाँ पर आप देखेंगे रेलवे का एग्जाम सीबीटी प्रथम शुरू प्रतियों की पुस्तकों से नहीं आए प्रश्न, सेल्फ स्टडी वालों को मिला फायदा। यानी जो खुद से दोस्तों क्वेश्चन बनाते हैं, खुद सोचते हैं कि ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा या नहीं आएगा, उनको फायदा मिल रहा है। बुक जो आप देख पा रहे हैं, बुक से क्वेश्चन नहीं मिल रहे हैं। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये दोस्तों मीडिया रिपोर्ट बोल रही है। आजकल जो दोस्तों कंपटीशन जो हाई लेवल पर आ चुका है, इस वजह से दोस्तों अब जो किताब वगैरह है उनसे क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, ये आप समझ सकते हैं। क्योंकि बहुत सारी किताबों को पढ़ना पड़ेगा तब जाके सिलेक्शन होता है। लेकिन आपको बहुत सारी किताबों को पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि स्टडी फॉर जीनियस जब आपके साथ है, प्रिंस सर आपके साथ है, तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। बस एक काम कर लीजिए और सिलेक्शन दोस्तों आपके हाथ में। वो काम क्या है, न्यू अनाउंसमेंट है आप सभी लोगों के लिए 2025 के एसएससी जीडी वालों के लिए। करना कुछ नहीं है, जैसे मैंने एग्जाम क्वालिफाई किया 3 बार, आप भी करोगे। बहुत आसान है एग्जाम पास करना, बस समझना पड़ेगा आपको कैसे। अगर आप एसएससी जीडी 2024 में रह चुके भाई साहब, किसी रीजन से आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ है, तब भी आप समझिए कैसे एग्जाम पास होगा। अगर आप नए स्टूडेंट हैं तब भी समझिए। देखिए फ्रेंड्स, पढ़िए वही जो अब एग्जाम में आए। अब बोलेंगे भैया कैसे पता चलेगा हमको एग्जाम में क्या आएगा, तो उसके लिए मैं हूं ना, हम है ना, हम आपको बताएंगे कैसे दोस्तों आप अपनी मंजिल को प्राप्त कर सकते हैं। तो मैंने आप सभी लोगों के लिए ऐसे क्वेश्चन सेट बना दिया है कि अगर आपने ये क्वेश्चन सेट पढ़ लिया तो मैं गारंटी के लिख के दे सकता हूं कि भैया एग्जाम में यहीं से पूछा जाएगा। मैंने खुद एग्जाम पास किया तो मुझे पता होता है कि एग्जाम में कहां से बनेगा, क्योंकि सेल्फ स्टडी करने वालों को फायदा मिल रहा है, क्योंकि भाई एक्सपीरियंस हो चुका है कम से कम 3 से 4 साल का, तो पता होगा कि क्वेश्चन कहाँ से आएगा। तो इसके लिए दोस्तों आपको करना कुछ नहीं है, पीडीएफ का अगर आपको चाहिए हमारा वो क्वेश्चन सेट का तो ले सकते हैं, वो हमारा खुद का नोट्स है। लेना चाहते हैं तो इसके लिए करना कुछ नहीं है, व्हाट्सअप पे जाना है, इस नंबर पे मैसेज कर देना है 6396453592। जैसे ही मैसेज करोगे कंप्लीट पीडीएफ आपको मिल जाएगी। और देखो 500 रुपये का पीडीएफ है जो आप सभी को मिलेगा, सभी सब्जेक्ट का, मैथ हो, रीजनिंग हो, जीके जीएस हो, हिंदी हो, इंग्लिश ग्रामर हो, सब कुछ मिलेगा, ठीक है। लेकिन आपको 500 रुपये का पेमेंट नहीं करना है, इतने पैसे कहाँ से लाओगे भाई, स्टूडेंट लाइफ में इतने पैसे नहीं होते हैं, मैं समझ सकता हूँ इस बात को। लेकिन आपको मात्र यहाँ पर 200 रुपये में ये नोट्स मिल जाएंगे मेरे भाई, गारंटी से बोलता हूँ, लिख के सिलेक्शन होगा भाई साहब। पैसे मत देखना, सिलेक्शन देखना। जब आप दोस्तों आपका फाइनल लिस्ट में नाम होगा ना, दुनिया देखेगी भाई, दुनिया। अगर आप 200 रुपये देखकर अभी लोभ कर जाते हैं कि भैया 200 रुपये ले रहे हैं यार, हम कहाँ से देंगे, ये कर लेंगे वो कर लेंगे, तो भूल जाइए सारी चीज़ें, सिलेक्शन भूल जाइए फिर, ठीक है। भैया इसके लिए मेहनत लगती है भाई साहब, ऐसे नहीं बनते यहाँ पर 3 बार सिलेक्शन ऐसे नहीं लिया जाता है, इसके लिए मेहनत लगती है। अगर आप भी लेना चाहते हैं तो आइए इस नंबर पर मैसेज कीजिए और अभी दोस्तों अपने इसी एक सीट पक्की कीजिए एसएससी जीडी में, क्योंकि भाई साहब कंपटीशन अलग चरम पे जा चुका है। कंपटीशन एक ऐसा भयानक रूप ले चुका है ना कि आप इसमें डूबते चले जाओगे। अगर आपको ऊपर निकलना है तो कुछ ना कुछ नया तरीका तो दोस्तों ट्राई करना पड़ेगा। कब तक वो दोस्तों पुराने घिसे पट्टी तरीका यूज करते रहोगे कि ये किताब पढ़ लो, ये बैच ले लो, वो बैच ले लो, ऐसे सिलेक्शन नहीं होता मेरे भाई। अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो आइए हमारे साथ जुड़िए और एक बार निश्चित तरीके से देखिए कि सिलेक्शन कैसे नहीं होता है। हम आपको बताते हैं कि सिलेक्शन होता कैसे है, आइए हमारे साथ जुड़िए। चलिए
अब आते हैं दोस्तों मेन पॉइंट पर कि एग्जाम में कैसे हैंडल करना है कि हम जो है 60 मिनट में 80 क्वेश्चन कैसे बना पाएंगे, कैसे होगा दोस्तों हैंडल, उसके बारे में जानते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से इंस्ट्रक्शन आप सभी के सामने आएंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों में। आप सभी को करना कुछ नहीं है, सबसे पहले आपका नाम यहाँ लिखा होगा, आपका फोटो लगा होगा वहां पर, ठीक है। जब आप इसको लॉगिन कर लोगे, लॉगिन करने के बाद नीचे दोस्तों कुछ इस तरीके से लिखा होगा कि मैंने इस निर्देश पढ़ लिया है, मैं वही व्यक्ति हूं जो कंप्यूटर पाया हूं, मेरे पास कोई भी हार्डवेयर, कोई ऐसी चीज नहीं है जिससे कि एग्जाम टाइम में प्रॉब्लम हो, कोई एग्जाम टाइम पे मेरे पास कोई यहाँ पर दोस्तों ऐसी सामग्री नहीं है, ब्लूटूथ फोन मोबाइल वगैरह ऐसी कुछ चीज़ नहीं है जिससे कि बाद में कोई दिक्कत हो सके। बस आपको इस चेक वाले बॉक्सन पे जो आपका चेक बना हुआ है, इस पे क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे, मैं क्लिक करता हूँ, आप सभी सामने क्लिक कर दिया, आई एम रेडी टू बिगिन, यानी आप स्टार्ट कर रहे हैं एग्जाम को अपने को, बस स्टार्ट कर दीजिए। कर दिया स्टार्ट। अब देखिए यहाँ पर आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपकी समझ में आएंगी यहाँ पर। और देखो यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज बदलने का ऑप्शन आ रहा है सबसे पहले, क्योंकि इंग्लिश में हो रहा है भाई साहब। मैं सबसे पहले इसको हिंदी में करता हूँ, मैंने हिंदी में कर दिया, देखो हिंदी हो गया। अब आपके सामने दोस्तों 4 ऑप्शन आ रहे हैं। सबसे पहले यहाँ देखो रीजनिंग आ रहा है, यहाँ देखो जी के जीएस आ रहा है, मैथ आ रहा है, हिंदी आ रहा है, और इसके बगल में आएगा इंग्लिश। लेकिन मैं इंग्लिश को सिलेक्ट नहीं किया, मैंने हिंदी को सिलेक्ट किया। यहीं पर इंग्लिश लिखा होगा, सॉरी यहीं पर दोस्तों इंग्लिश लिखा आएगा, ठीक है, इंग्लिश, जो कि दोस्तों आप सभी के सामने आएगा। आपको ऐसे चेक बना होगा इसके बराबर में, जैसे सबसे स्टार्टिंग बना होगा। अगर आपको हिंदी पे क्लिक करना है तो इस पे क्लिक कर देना, इंग्लिश पे क्लिक करना है तो इंग्लिश पे क्लिक कर देना, कोई भी एक ऑप्शन आपके सामने सेलेक्ट होके आ जाएगा। हिंदी, मैंने हिंदी सेलेक्ट किया क्योंकि मैं हिंदी मीडियम से हूं, तो मैंने हिंदी सेलेक्ट कर लिया अपना, ठीक है। आप जो भी मीडियम से वो अपना सेलेक्ट कर सकते हैं। चलिए इसके बाद क्या होगा, इसके बाद दोस्तों आपके सामने ये 4 ऑप्शन होंगे, ये देख पा रहे हो ना, यही दोस्तों आप 5 ऑप्शन, सॉरी यही ऑप्शन दोस्तों आप लोगों के सामने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे, यही काम करेंगे लास्ट तक। इससे बहुत ज्यादा फायदा होता है, लेकिन बच्चे इसको यूज नहीं करते हैं। आपको यूज करना है कैसे, देखिए जीरो जो लिखा हुआ है इसके आगे लिखा हुआ रेस्पॉन्ड सेव्ड, यानी इसका मतलब यह है कि आपने इतने क्वेश्चन को सेव कर दिया है, ताकि बाद में आप उन दोबारा क्वेश्चन को छेड़े ना, ताकि पता चल सके कि हाँ भाई इतने क्वेश्चन मैंने कर दिए हैं। 19 क्वेश्चन नॉट विजिट है, यानी आप देखो मैंने एक क्वेश्चन पर अभी काम कर रहा हूं मैं, यानी एक क्वेश्चन विजिट है मेरा, ऊपर देखेंगे कोने में, और 19 क्वेश्चन, यानी 20 क्वेश्चन होते हैं टोटल एक सब्जेक्ट के, तो 19 क्वेश्चन मैंने अभी विजिट नहीं किए हैं, समझ रहे हो। तो ये ऑप्शन बताएगा कि भैया आप अभी कितने क्वेश्चन तक नहीं पहुंच पाए हो। मैं 19 क्वेश्चन तक अभी नहीं पहुंच पाया हूं एक सब्जेक्ट के, यानी रीजनिंग वालों के, ठीक है। उसके बाद यहाँ मार्क फॉर रिव्यू का मतलब ये है कि भैया इस क्वेश्चन को मैं बाद में करूंगा, अभी मुझसे नहीं हो रहा है। मार्क फॉर रिव्यू का मतलब ये होता है। और यहाँ लिखा हुआ मार्क फॉर रिव्यू टू रेस्पॉन्ड, यानी अभी आपने कितने क्वेश्चन का आंसर दे दिया है, सही किया है गलत किया है वो नहीं पता, लेकिन कितने क्वेश्चन का आंसर आपने दे दिया है, कौन से ऑप्शन का सेलेक्ट आपने कर दिया है, ये क्वेश्चन यहाँ पर दिखाएगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। देखो सबसे पहले मैं चलता हूं दोस्तों यहाँ पे हिंदी में, मुझे हिंदी करना है, मुझे मैथ नहीं, मुझे रीजनिंग नहीं करना है, अभी हिंदी पे आ गया, मैं डायरेक्ट आ गया, ठीक है। तो यहां पर है दोस्तों एक ऑप्शन है टिप्पस बढ़ाना, मुहावरे का अर्थ क्या होगा, ठीक है। लोगों को आपस में लड़वाना, सिफारिश करवाना, अकल लगाना, नई योजना बनाना, ठीक है। मान के चलो इस क्वेश्चन का आंसर मुझसे नहीं होता है, मान के चलो वैसे आता है मुझे इसका, अगर आप मान के चलो आपसे नहीं होता है, तो आपको डायरेक्ट ऐसे नहीं करना है, इस पर सोचने लग जाना है, टाइम देना है इसको, नहीं क्या होगा यार, ए होगा बी होगा, इतना टाइम मत देना इस क्वेश्चन पे। 1 सेकंड में विचार करना है कि भैया होगा या नहीं होगा। आपका दिमाग बता देगा कि भैया 1 सेकंड में इसको कर सकता हूं, नहीं कर सकता हूं। नहीं कर सकते हो तो डायरेक्ट यहां पर मार्क फॉर रिव्यू वाले नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक कीजिए, बस डायरेक्ट 1 सेकंड से भी कम समय में फैसला ले लेना है, ये आपको डिसाइड करना है कि भैया होगा या नहीं होगा। अगर नहीं होता है तो मार्क फॉर रिव्यू नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए, ठीक है। अब आ गया है दोस्तों आप सभी का ये, ठीक है, ये हो गया। यहां पर लिखा है कि लड़कियों का समूह क्या कहलाता है, ड्रेवड़ कहलाता है, ढेर कहलाता है, गट्ठर कहलाता है, टुकड़ा कहलाता है। तो गट्ठर तो लकड़ी का हो गया भैया, ढेर कोई जैसे आप सभी लोग जानते हैं कि मिट्टी का ढेर हो गया, टुकड़ा आप सभी लोग जानते हैं किसी वजह से टुकड़ा हो गया। तो ऑप्शन ए, अगर आपको नहीं भी पता है ना तब भी आप ऑप्शन को एलिमेंट करके, इसको एलिमेंट तरीका बोलते हैं। देखो ये तरीका मैं आपको बता रहा हूं, ये तरीका बहुत लोग नहीं बता पाएंगे आपको। भैया टुकड़ा आप सभी लोग जानते हैं, ठीक, टुकड़ा क्या होता है मैं इसको दिखाता हूं। टुकड़ा क्या होता है, टुकड़ा पे लगाओगे गलत हो जाएगा, क्यों, टुकड़ा कैसे, कोई वस्तु है, कोई आपके पास कोई चीज है, ठीक है, उसको आपने तोड़ दिया, बिस्किट है तो बिस्किट का टुकड़ा आपने किसी को दे दिया, टुकड़ा वो हो गया, ठीक है, ये भी नहीं हो सकता। लिए बोला लकड़ियों, ये सॉरी मैं लड़की बोल रहा हूं यार, लकड़ियों के समूह का बोलते हैं, लड़की नहीं लकड़ियों के समूह को। लकड़ी यानी दोस्तों आप सभी की जो लकड़ी होती है, जो पेड़ से पेड़ से, ट्री से जो निकलती है लकड़ी, ठीक है, बेसिकली लकड़ी की बात कर रहा है। मैं लड़की पढ़ लिया, माफी चाहूंगा भाई साहब, बहुत बड़ी गलती आपके एग्जाम में हो जाती है ऐसी, तो ध्यान रखना, ठीक है। तो टुकड़ा क्या हो गया, टुकड़ा तो किसी बिस्किट का टुकड़ा आपने किसी को दे दिया तोड़ के, वो टुकड़ा हो गया, ठीक है। रेवड़ क्या होगी, रेवड़ तो हो ही नहीं सकता, इसमें कोई मतलब ही नहीं है। ढेर क्या हो गया, मिट्टी का ढेर। अब देखो गट्ठर होता है,
गट्ठर क्या होगा? लकड़ियों का गट्ठर, लकड़ियों के समूह की बात कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। देखो जैसे मुझसे गलती हुई ना पढ़ने में, वो गलती आप मत करना मेरे भाई। मैंने लड़कियां पढ़ लिया था, है लकड़ियां, ठीक है। ऐसी मिस्टेक, सिली मिस्टेक बोलते हैं इसको, जो अक्सर एग्जाम में होती है। मेरे साथ भी होंगे, चाहे मैं कितना भी दोस्तों इंटेलिजेंट हो, चाहे आप भी कितने इंटेलिजेंट है, होती है। वहां पे 2 दूनी 5 ही होता है बाद में। 8 या 24 नहीं, 8 या 25 निकलेगा एग्जाम में, कितने भी कोशिश कर लेना है। ये होता है प्रेशर एग्जाम का। लेकिन इसको, प्रेशर को हैंडल करने के लिए आपको ध्यान से सोचना है, बहुत ध्यान से। टाइम बहुत ज्यादा है भाई साहब, टाइम बहुत ज्यादा है, टाइम से मत लेना, लेकिन टाइम का मिसयूज मत करना है, टाइम का यूज करना है आपको। देखो मैंने गट्ठर पे क्लिक कर दिया, अब मैं कर देता हूं सेव एंड नेक्स्ट। ये वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है नीचे, ये वाला। इसका मतलब क्या है कि इसका मुझे राइट आंसर पता चल गया। देखो अब ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि भैया एक को तो आपने रेस्पॉन्स कर दिया, अभी किया था ना मैं रेस्पॉन्स, इस वाले क्वेश्चन को गट्ठर वाले को किया था, वही रेस्पॉन्स है ये, और ये ग्रीन हो गया। पहले वाला क्वेश्चन को क्या किया था मैंने, मार्क फॉर रिव्यू किया था। यानी इस क्वेश्चन का आंसर मैं बाद में दूंगा, अभी मुझ पे इस क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा। इसका मतलब ये होता है। तो ये सारी चीजें बता देगा। और तीसरे का देखो रेड हो गया, सारे कलर आ गए, सारे कलर आ गए, तीसरा रेड हो गया। यानी इस क्वेश्चन पर आप विजिट तो हो चुके हो, लेकिन इस पर आपने रेस्पॉन्स नहीं दिया है। देखो यहां लिखा हुआ है ना, विजिट बट नॉट अनरेस्पॉन्स, ठीक है, ये लिखा हुआ ना ऊपर कोने में। यानी आप विजिट तो कर चुके हो, लेकिन आपने इस पर अभी क्वेश्चन पर कोई रेस्पॉन्स नहीं दिया है। आपने इस क्वेश्चन को बिल्कुल भी कुछ छेड़ा नहीं है, आपने ABC कोई ऑप्शन नहीं लगाया। चलिए, करण खाने बीच मिठाई लाया, ठीक है, करण खाने बीच मिठाई लाया। तो ये बोल रहा है उपयुक्त वाक्य के कारक संबंधी त्रुटि पहचान कर निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य चुनिए। भाई देखो, करण खाने बाद मिठाई लाया, करण खाने की मिठाई लाया, करण खाने साथ मिठाई लाया, करण खाने के लिए मिठाई लाया। तो ये को हर बच्चा इस क्वेश्चन को बना सकता है, जिसपे कुछ भी नहीं आता है फिर भी बना सकता है। आप खुद सोचिए ये क्वेश्चन बनेगा कैसे, आप खुद सोचिए बनेगा कैसे। करण खाने बाद मिठाई लगा, भाई खाने बाद क्या होता है, खाने के बाद होता तो ठीक होता। करण खाने की मिठाई लाया, भाई मिठाई तो खाने की होती है। अब ऐसे थोड़ी बोलोगे कि भैया सोहन खाने की बिस्कुट लाया, गलत हो जाएगा ना ऐसे। भाई बिस्कुट तो खाने के होंगे ना, बिस्किट वगैरह जो होते हैं। अब जो चीज़ मिठाई जो होती है खाने के लिए होती है वो। अब आप थोड़ी ऐसे बोलोगे कि मिठाई खाने वाली मिठाई लाया या फेंकने वाली मिठाई लाया, ऐसे थोड़ी लिखा होता है उन पर। खाने की मिठाई, फेंकने की मिठाई, ऐसे थोड़ी पता चलेगा। सब मिठाई खाने की होती है, ठीक है। करण खाने साथ मिठाई लाया, खाने के बाद होता, ठीक है। करण खाने के लिए मिठाई लाया, बिल्कुल खाने के लिए लाया। जैसे वो मुझे खाने के लिए बिस्कुट लाया, मुझे पीने के लिए पानी लाया, इस तरीके से जो बनता है। तो ऑप्शन नंबर 4, जिसे डी बोलते हैं आप, वो दोस्तों बिल्कुल राइट आंसर इसका हो जाएगा। करण खाने के लिए मिठाई लाया, ठीक है। इसको हम सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। देखो ये तीसरा भी हो गया हमारा राइट। 2 हमने राइट कर दिए, जिनको हमें पता है कि भैया हमने इन पर अपना क्वेश्चन आंसर दिया है। बाकी अगर कोई भी आपको टेंशन होती है तो मार्क फॉर रिव्यू, मार्क फॉर रिव्यू कीजिए। मार्क फॉर रिव्यू नहीं आता है, मान के लो वैद जी देख कर इलाज करते हैं, कि वैद्य जी क्या देख कर इलाज करते हैं, नीर, नारी, नाड़ी, नीड़। तो भैया क्या देख के इलाज करोगे, नारी तो होगा नहीं, नीर पानी को बोलते हैं, नाड़ी बोलते हैं नस जो वगैरह होती है, और नीर इसको भी नहीं बोलेंगे। तो इसमें आपको देखो 2 ऑप्शन में कंफ्यूज होगा, ठीक है। जैसे नीर तो देखो पानी को बोलते हैं, नीर, जल, पेय, ये सब आप सभी को पता है पानी की पर्यायवाची है। नारी आप सभी को पता है, ये लेडीज जो होती है, लेडीज जो होती है, मतलब महिलाएं जो होती हैं बेसिकली, इनका पर्यायवाची है। नाड़ी का मतलब दोस्तों यही है कि नस वगैरह जो होती हैं बेसिकली आप सभी की, इसके लिए बोलता है। नीड, नीड होगा नहीं, ठीक है। इनमें भी आपको सी और डी में दोस्तों ऑप्शन राइट हो रहा है, ठीक है। मैं देखो, मैं इसका ये नहीं बोल रहा हूं कि मैं सारे क्वेश्चन सही कर रहा हूं, सिर्फ आपको समझा रहा हूं भाई क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना है, ऑप्शन एलिमेंट कैसे करना है। नारी का आप सब, नीर को आपको सब लोग जानते हैं भैया, नीर होता है पानी का। नारी आप सब लोग जानते हैं, नारी बोलते हैं महिला को, ठीक है। नाड़ी और नीड, नीड कोई शब्द आपने सुना है आज तक, नहीं सुना होगा। तो नाड़ी ही दोस्तों यहां पर बोल सकते हैं कि वैद्य जी नीड देख कर इलाज करते हैं, वैद्य जी नाड़ी देख के इलाज करते हैं। तो नाड़ी ही हो सकता है इसका। और मुझे आप ऑप्शन बता देना कि इसका मैंने सही लगाया है या गलत लगाया है, ठीक है। मैं नाड़ी लगा रहा हूं फिलहाल, ठीक है। चलिए, ये दोस्तों मैंने यहां पर कर दिया। बाकी अगर आपको लगता है कि भैया यहां पर मैंने हिंदी, सामान्य हिंदी के सारे क्वेश्चन निपटा दिए, जल्दी जल्दी करके दोस्तों आप सेव नेक्स्ट करके जल्दी जल्दी इन क्वेश्चन को निपटा दीजिए, ठीक है। मैं समझता हूं कि आपने सारे क्वेश्चन कर दिए, ठीक है। इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगाना है आपको, 20 क्वेश्चन हो गए। अब देखो यहां पर क्या हुआ, यहां पर बोल रहा है कि 3 क्वेश्चन का आपने आंसर दिया है, और 1 क्वेश्चन आपने मार्क फॉर रिव्यू में किया है। बाकी आपने 17 क्वेश्चन ऐसे हैं जिन पर आप गए तो हैं, आपने चेक तो कर ली है, लेकिन भैया इनका आंसर आप कुछ नहीं दे पाए। तो इससे दोस्तों फायदा होगा जब आप दोबारा से, मान के चलो आप मैथमेटिक्स करने लग गए, इसके बाद मान के चलो मैथमेटिक्स में मैं क्लिक कर दे रहा हूं, जीके पे क्लिक कर दे रहा हूं, तो भैया आप जब दोबारा से सामान्य हिंदी पाओगे तो आप इन 3 क्वेश्चन को नहीं देखोगे बिल्कुल भी जिसका आपने आंसर दिया है, क्योंकि ये ग्रीन हो चुके हैं। आप सिर्फ उन क्वेश्चनों को देखोगे जो एक तो मैजेंटा कलर में दिखाई दे रहा है, एक रेड कलर में दिखाई दे रहा है। बाकी आप इन पर दोबारा लौट के आओगे भी नहीं, इन 3 क्वेश्चनों पे। इससे आपका टाइम बचेगा,
समझ रहे हो, इससे आपका टाइम बचेगा। अगर आप दोस्तों ऐसे ही कर दोगे तो समझ रहे हो, इससे आपका टाइम बचेगा, क्योंकि दोबारा आप लौट के आओगे नहीं इन क्वेश्चनों पे। क्यों आओगे भैया जब आपने इनका आंसर दे दिया है तो। ठीक है, ये सारी चीजें आपको कोई नहीं बताएगा एग्जाम में कैसे हैंडल करना है, मैं बता रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि मैं एग्जाम देकर आया हूँ और मैं सारी चीजें जानता हूँ। क्योंकि एग्जाम में बच्चा कहाँ अटकता है, मास्टर तो सिर्फ पढ़ाएगा कि ऐसे करना वैसे करना, लेकिन बच्चा जब यहाँ पहुंचता है ना घबरा जाता है कि भैया ये ऑप्शन किस लिए होता है, ये ऑप्शन किस लिए होता है। जो नया बच्चा होगा, पुराने बच्चे को सारी चीज पता होती है, वो ये कमेंट भी करेगा अरे ये सबको पता होता है, क्योंकि उसको पता है। नए बच्चे को बेचारे को क्यों क्या पता होगा। ठीक है भाई, आप जब बोलते हो घर में, जब छोटा बच्चा होता है उसको बोलते हो पापा बोल, मम्मी बोल, ये बोल, ये बोल, उसको थोड़ी पता है कि मेरे पापा ये मेरी मम्मी है, नहीं पता, उसको सिखाते हैं ना। तो ऐसे ही नए बच्चे को नहीं पता है भाई साहब कि इसका मतलब क्या है। पुराने बच्चे बोलेंगे एटीट्यूड में, अरे भैया ये तो सबको पता है, क्या बता रहे हो, ये तो सब बच्चा बच्चा जानता है। बच्चा बच्चा जानता है, लेकिन उसको जब पता होगा तभी तो। आप पहली बार एग्जाम देने आओगे, उस बच्चे को क्या पता इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, तो इसलिए मुझे सारी चीजें बतानी पड़ती है, पुराने बच्चों के लिए भी नए बच्चों के लिए भी। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों देखो जी के जीएस का मैं आ चुका हूँ, जी के जीएस पे मैंने क्लिक कर दिया। अब देखो जी के जीएस पे मान के लो इसका आंसर नहीं पता है तो क्या करना है, मार्क फॉर रिव्यू करना है। इसका भी नहीं पता है, मार्क फॉर रिव्यू करना है। ठीक है, मार्क फॉर रिव्यू कीजिए, जिसका पता है वहां आपको कर देना है। ठीक है, ये आप सभी को जो है यहाँ पर सारी चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है, फीफा पुरुष खिलाड़ी 2023 पुरस्कार सम्मानित किया गया है, तो आप सभी को पता होगा कौन सा है। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी। ठीक है, ये देखो अभी हाल फिलहाल 2024 का ये दिखा रहा हूँ मैं आप सभी को सारी चीजें। ठीक है, इसमें करंट अफेयर भी है दोस्तों, सारी चीजें देख सकते हैं। और ये दोस्तों प्रैक्टिस सेट आपको हमारे द्वारा मिल जाएंगे। ठीक है, महात्मा गांधी श्रृंखला के 2000 रुपए के बैंक नोट पर पृष्ठभाग पर क्या चित्र है। ठीक है, महात्मा गांधी की नई श्रृंखला के 2000 के रुपए के बैंक नोट के पृष्ठभाग पर आप सभी को पता है 2000 का जो नोट आया था, जो बंद हो चुका है फिलहाल अभी, उसके पीछे पूछ रहा है कि क्या चित्र था। तो मंगलयान था, सब बचा जाएगा। लगाइए ऑप्शन और करिए दोस्तों आगे सी नेक्स्ट। क्योंकि मैं देखो यहाँ पर आपको सिखाने आया हूँ, क्योंकि देखो मेरा बहुत टाइम यहाँ पे वेस्ट भी हो चुका है। देखो मैं अभी 10 मिनट तो मैंने इसमें ही लगा दिया आप सभी के लिए, समझ रहे हो, 10 मिनट तो मैंने यहाँ पे लगा दिया। बाकी दोस्तों देखो मंगलयान यहाँ पर आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको जो है मंगलयान पर क्लिक करके इसको जो है C1 नेक्स्ट कर देना है। देखो एक क्वेश्चन मैंने आंसर यहाँ पर दे दिया। ठीक है, तो ये है दोस्तों आप सभी का जो है, बोल रहा है कि निम्नलिखित में किस राज्य के शासनकाल में कलिंग युद्ध लड़ा गया था। तो आप लोग जानते हैं कलिंग किसे लड़ा था, अशोक के काल में, जिसने दोस्तों बौद्ध धर्म बनाया था। इस युद्ध में काफी लोगों को इसने डेथ कर दी थी, बहुत सारे लोग, लाखों लोग इसमें मारे गए थे कलिंग के युद्ध में। इसके बाद ही दोस्तों इसका हृदय परिवर्तन हुआ अशोक का, और इसने जो है बौद्ध धर्म को अपना लिया था। ठीक है, बौद्ध धर्म को इसने यहाँ पर अपना लिया था। 326 के आसपास ये लड़ा गया था ईसापुर में। तो ये दोस्तों सारी चीजें हैं जो कि आप लोगों को पता होनी चाहिए मेरे भाई, और इस तरीके से आपको क्वेश्चन को हैंडल करना है। बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सबमिट नहीं हो पाया, सबमिट ऑटोमेटिक हो जाता है वहां पर, टाइम खत्म हुआ ऑटोमेटिक सबमिट, टाइम खत्म हुआ ऑटोमेटिक सबमिट। जब आप टेस्ट लगाओगे ना, अगर आपके पास टाइम खत्म हो गया ऑटोमेटिक सबमिट हो जाता है, कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाद में सब ऑटोमेटिक वो अपने आप कर लेते हैं, जो कंप्यूटर पर सेटअप कराते हैं वो सारी चीजें जानते हैं, उसको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, और वहां पर क्वेश्चन जैसे ये मैथ का और रीजनिंग का करने के लिए आपको जो वहां पर वो देंगे। ठीक है, उसके बाद वो आपको यहाँ पर देंगे कि भैया किस तरीके से आपको जो है वहाँ पर क्वेश्चन को बनाना है। ठीक है, वो सारी चीज़ें हाँ देंगे आपको। तो ये है दोस्तों आज का पूरा सारी चीज़ें जो मैंने आप सभी को बताई है, किस तरीके से आपको क्वेश्चन को बनाना है। 18-19 मिनट तो लगे हैं, लेकिन एक एक चीज़ का दोस्तों मतलब मैंने बता दिया है। साथ में ऊपर टाइमिंग चल रहा है, हिंदी इंग्लिश दोनों में कर सकते हो। यहाँ से हिंदी इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, इस तरीके से। बाकी और भी लैंग्वेज मिलेंगी आपको, अपनी पर्सनल जो लैंग्वेज है, असमीस वगैरह, बंगाली वगैरह, और ये आपके तमिल, तेलुगु, उर्दू वगैरह सब कुछ वहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, थैंक यू, आज की इस वीडियो में इतना ही।